आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज करके चार्ट्स को रीड कर सकते हो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर सकते हो और कैसे शेयर्स को बाय और सेल करते हैं और कैसे ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे स्टॉक फिल्टर्स का यूज करके अपने लिए एक सही स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर आप ग्रो एप्लीकेशन यूज नहीं करते हो या कोई और एप्लीकेशन यूज करते हो जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस के जो फीचर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब आप ग्रो ऐप को ओपन करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे ऊपर आपको सर्च का आइकन मिलता है। यहाँ पे आप किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक को सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। साथ में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर सकते हो, डीमैट अकाउंट की, बैंक अकाउंट की, और यहाँ से आप ऐड मनी कर सकते हो। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडाइसिस के ऑप्शंस मिलते हैं। जब आप इंडाइसिस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने सभी इंडाइसिस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आप किसी भी इंडाइसिस को ट्रैक कर सकते हो, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, और साथ में आपको ग्लोबल इंडाइसिस का ऑप्शन मिलता है। ये सबसे अच्छा फीचर है ग्रो का, क्योंकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ग्लोबल इंडाइसिस को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि डाउ जोन्स, नैस्डैक, हैंग सेंग। यहाँ पे आप ग्लोबल इंडेक्स को भी ट्रैक कर सकते हो। और नीचे देखने को मिलता है आपको मोस्ट बोट ऑन ग्रो। इसका मतलब है कि ग्रो में जो सबसे ज्यादा लोगों ने कौन से स्टॉक्स को बाय किया है वो आपको दिखाए हुए हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको प्रोडक्ट एंड टूल्स का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब है कि ग्रो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे और आईपीओ। जब आप आईपीओ पे क्लिक करते हो तो आपको दिखता है कि कौन कौन से आईपीओ यहाँ पे ओपन है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्टेड आईपीओज कि कौन कौन से आईपीओज हैं जो लिस्ट हुए हैं और किसने कितना लिस्टिंग गेन दिया है। और नीचे अनाउंसमेंट कि कौन कौन से अपकमिंग फ्यूचर में आईपीओज हैं जो आने वाले हैं, जैसे कि बोट, ओयो, स्नैपडील। यहाँ पे आपको आईपीओ के साथ में ऑल स्टॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको फिल्टर्स में जाना है। ये सबसे अच्छा फीचर है जो मैं पर्सनली खुद भी यूज करता हूँ स्टॉक को पिक करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टॉक एक्सचेंज पर 7000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और 7000 में से अपने लिए सही स्टॉक पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो ये फिल्टर्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको स्टॉक पिक करने में। बताता हूँ कैसे। जब आप सेक्टर्स पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सभी सेक्टर देखने को मिलते हैं। बैंकिंग, एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी, हेल्थ एंड केयर, आईटी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फाइनेंस। फाइनेंस की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। हम जाते हैं इंडेक्स पे। यहाँ पे आपको इंडेक्स का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट मत करो। उसके बाद आपको मार्केट कैप पे क्लिक करना है। आप अपने अकॉर्डिंग स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मार्केट कैप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। लार्ज कैप का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है। स्मॉल कैप का मतलब होता है जो छोटी कंपनीज है। मिड कैप का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा छोटी कंपनी नहीं है, मतलब मिडल की कंपनी है। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट कैप को कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आता है क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉक की प्राइस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सॉफ्ट पे क्लिक करना है। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम करते हैं A to Z, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि जो आपने फिल्टर्स का यूज किया था उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आप और ज्यादा यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है गेनर्स एंड लूजर्स। गेनर्स का मतलब है कि किस स्टॉक ने रिसेंट ट्रेड्स में पॉजिटिव परफॉर्म किया है। लूजर्स का मतलब है कि किस स्टॉक ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है न्यूज का ऑप्शन कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो न्यूज में है। यहाँ से आप न्यूज को भी ट्रैक कर सकते हो। और एक्सप्लोर के साथ में आपको होल्डिंग का ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स आप होल्ड करते हो। अब समझते हैं कि कैसे आप स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हो, कैसे आप स्टॉक के फाइनेंशियल्स और चार्ट्स को रीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली किसी भी स्टॉक को अपने अकॉर्डिंग सर्च करना है। जैसे कि मैंने पहले सर्च किया हुआ है TCS, टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देखने को मिलता है और सबसे ऊपर आपको दिखता है अलार्म का ऑप्शन। इसका मतलब है कि जैसे कि अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 3530 रुपए और आप चाहते हो कि मैं इसे जब ये प्राइस 3500 को हिट करे तब मैं इस स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप सिंपली अलार्म सेट कर सकते हो। जैसे ही ये स्टॉक 3500 को हिट करेगा वैसे ही आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी टाइम इसे बाय या सेल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है
सेव का ऑप्शन। जैसे कि मैंने बहुत सारी विश लिस्ट क्रिएट की हुई है, आप भी कर सकते हो जैसे कि, और यहाँ पे आप उसे सेव कर सकते हो अपनी विश लिस्ट में। यहाँ पे आपको देखने मिलता है स्टॉक का प्राइस। यहाँ पे आप स्टॉक एक्सचेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, NSE BSE। आपको चार्ट देखने को मिलता है डे, वीकली, मंथली, ईयर, 5 ईयर, ऑल। यहाँ पे आप चार्ट को देख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिखता है आइकन 4 एरोज का। ये इसलिए होता है कि आप टेक्निकल चार्ट्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो कि टेक्निकल चार्ट्स को कैसे यूज करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिकेटर्स, फिल्टर्स का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चार्ट, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कैंडल स्टिक चार्ट भी देख सकते हो या चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखने को मिलता है कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्या कुछ रेटिंग दी है एनालिस्ट ने। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फंडामेंटल रेशियोज, मार्केट कैप, ROE, डिविडेंड, बुक रेशो, PE रेशो। और सबसे अच्छा फीचर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये रेशोज हैं, अगर आपको कोई रेशो का मतलब समझ नहीं आता तो आपको सिंपली फंडामेंटल्स के साथ में आई का बटन दिखता है। यहाँ से आप किसी भी रेशो का मतलब और कैसे वो रेशो निकला है उसका फॉर्मूला यहाँ से इजीली समझ सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप यहाँ से बहुत इजीली समझ सकते हो कि हर एक टर्म का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टरली, ईयरली। और अगर आप इसे बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है व्यू डिटेल्स पे। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ईयरली, क्वार्टरली यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बैलेंस शीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कंपनी का कितना डेट है यहाँ पे चेक कर सकते हो। कैश फ्लो का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप कंपनी की कैश फ्लोज क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी नहीं करना आता, यहाँ पे आपको ग्रो की एक वीडियो मिलती है, यहाँ से आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं पूरी वीडियो को देख सकते हो। और जब आप बैक करते हो यहाँ पे आपको कंपनी की डिटेल दिखती है, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और टॉप म्यूचुअल फंड जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और सिमिलर स्टॉक्स जो इस सेक्टर से मिलते जुलते स्टॉक्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आता है आपको बाय का ऑप्शन, अगर इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो। यहाँ पे आप डिलीवरी इंट्राडे के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। डिलीवरी का मतलब होता है आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप आज ही खरीद कर आज ही बेचना चाहते हो। अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सचेंज सिलेक्ट कर सकते हो कि BSE, NSE किसके थ्रू आप स्टॉक बाय करना चाहते हो। यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो स्टॉक अभी करंट प्राइस चल रहा है आप उसी पर खरीद सकते हो, या आप लिमिट ऑर्डर कर सकते हो। क्या इसका मतलब है कि अगर जैसे कि 3530 रुपए का स्टॉक है और अगर आप इसे 3500 पर बाय करना चाहते हो तो यहाँ आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे ही 3500 पे ये स्टॉक हिट करेगा ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और ऊपर आपको देखने को मिलता है ये ऑप्शन, यहाँ पे आप रेगुलर ऑर्डर, स्टॉप लॉस, GTT ऑर्डर, ये आपको सभी ऑर्डर देखने को मिलते हैं। अगर आपको इन टर्म्स का मतलब और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे आपको आई बटन में जाके देख सकते हो कि रेगुलर ऑर्डर का क्या मतलब होता है, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, GTT ऑर्डर का क्या मतलब होता है, इमीडिएट, डे, ईयरली, इन सब के क्या मतलब होते हैं। क्योंकि अगर मैं इन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और इन टर्म्स को हम किसी और वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ से आप सेल कर सकते हो, सेल में भी वही फीचर है जो बाय पे है। और जब आप बैक करते हो ओवरव्यू के बाद आपको मिलता है न्यूज का ऑप्शन कि इस स्टॉक से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज हैं जो अभी मार्केट में चल रही है। इवेंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अनाउंसमेंट कि कब डिविडेंड अनाउंस किया था कंपनी ने, कब कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया था, कब राइट इशू किया था, ये सभी डिटेल आपको देखने को मिलती है। और इवेंट के साथ में आपको मिलता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन, यहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस चेन को चेक कर सकते हो। अब देखते हैं कि कैसे आप अपने ग्रो बैलेंस में फंड्स को ऐड कर सकते हो, आपके प्रोफाइल को कैसे चेक कर सकते हो। सिंपली आपको प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है सेटिंग्स का ऑप्शन, यहाँ पे आप अपना डार्क मोड ऑन कर सकते हो, नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो और साथ में आपको मिलता है एक्टिव डिवाइसेस का ऑप्शन। ये काफी अच्छा फीचर है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जो आपका ग्रो अकाउंट है वो किस किस डिवाइस में लॉगिन है और यहाँ से अगर आपको लगता है कि ये डिवाइस आपका नहीं है तो यहाँ से आप उसे लॉग आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है बेल का आइकन, यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं मार्केट से रिलेटेड। अब करते हैं प्रोफाइल पे क्लिक, यहाँ पे आपको अकाउंट से रिलेटेड सभी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल को चेक कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है ऐड मनी का ऑप्शन, यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी फंड्स को ऐड कर सकते हो।
यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं नेट बैंकिंग का, यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से आप इजिली ऐड मनी कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। जैसे हम गोल्ड को गिरवी रखते हैं, उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं, वैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन में अपने शेयर्स को गिरवी रख सकते हो, बट आपको इस पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता और यहाँ से आप अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हो। बैक करने के बाद आपको मिलता है ऑल ऑर्डर्स का ऑप्शन। यहाँ से आप अपने जितने भी ऑर्डर्स हैं जो आपने स्टॉक या म्यूचुअल फंड के प्लेस किए हैं, यहाँ पे आपको सभी देखने को मिलते हैं। और मिलता है बैंकिंग डिटेल्स, यहाँ से आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स को चेक कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको कोई अकाउंट से रिलेटेड या किसी पेमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, यहाँ पे आप कस्टमर सपोर्ट पे बात कर सकते हो। नीचे मिलता है रिपोर्ट्स का ऑप्शन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर है और ये काफी हेल्प करता है आपको अपने टैक्स को कैलकुलेट करने में। आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो ये काफी मतलब अच्छा फीचर है। यहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी अपनी डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको कितने चार्जेस लगे हैं, आपका कितना टैक्स बनता है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारा ब्रोकर हमसे कितना चार्ज करता है, कितने वो चार्जेस पे कर रहे हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है चार्जेस पर। चार्जेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको ग्रो एप्लीकेशन पर कितने चार्जेस लगते हैं, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में कितने चार्जेस आपको पे करने होते हैं। यहाँ पे आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिलता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी ब्रोकरेज लगती है और म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में आपको कितने चार्जेस पे करने होते हैं। बेसिकली ग्रो ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नीचे आपको स्टॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको म्यूचुअल फंड के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्लिक करना है ऑल म्यूचुअल फंड्स पे। जितनी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्कीम्स है वो आपके सामने आ जाएंगी। आपको सिंपली फिल्टर्स पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको स्टॉक के केस में बताया था कि आप कैसे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड को भी यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि आप सबको बताया, क्योंकि मार्केट में 2000 के करीब म्यूचुअल फंड स्कीम्स है और उनमें से अपने लिए एक सही स्कीम को सिलेक्ट करना काफी मुश्किल काम है। तो ये फिल्टर्स आपको काफी हेल्प करते हैं अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में। सिंपली आपको AMC पे क्लिक करना है, तो आपके सामने बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम रैंडमली ऐसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको कैटेगरीज पे सिलेक्ट करना है। आपके सामने म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज आ जाएंगी, जैसे कि डेट, इक्विटी, हाइब्रिड और अदर। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम कर रहे हैं इक्विटी पर क्लिक। इक्विटी के भी काफी सारी स्कीम्स है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रेटिंग हम करते हैं 3। रिस्क की आप कितना रिस्क ले सकते हो, हाई, लो या मॉडरेट। हम करते हैं हाई पे क्लिक। अवेलेबल SIP और लमसम। उसके बाद आपको क्लिक करना है सॉफ्ट पे। ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है पॉपुलैरिटी। सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे भी जो आपने फिल्टर्स का यूज किया था उसके अकॉर्डिंग आपके सामने ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स आ जाएंगी। उसके बाद आप और ज्यादा इस पे रिसर्च करके अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको बैक करना है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा मोस्ट बोट ऑन ग्रो। इसका मतलब है कि जो ग्रो में लोगों ने सबसे ज्यादा जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने दिखाए हुए हैं। उसके बाद आता है कलेक्शन कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड के कलेक्शंस हैं। जैसे हाई रिटर्न, ये आपको दिखाता है कि किस किस म्यूचुअल फंड ने कितने हाई रिटर्न्स दिए। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, म्यूचुअल फंड में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी म्यूचुअल फंड ने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो वो आपको फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स दे। वो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, देन उसके बाद कहीं भी इन्वेस्ट करना है। SIP विद 500 रुपए से यहाँ पे आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है टैक्स सेविंग स्कीम्स। ये जैसे कि ELSS म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये सभी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज हैं। उसके बाद आते हैं हम क्विक असेस पे। ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी है, तो इसको हम समझते हैं। ट्रैक फंड्स का मतलब होता है कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ से आप उनका एक्सेस ले सकते हो। जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पे सभी शो हो जाएंगे। NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। जैसे स्टॉक मार्केट में IPO के केस में होता है जब कोई नई कंपनी लिस्ट होती है, वैसे ही जब कोई नया फंड मार्केट में आता है तो उसे NFO बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन मिलता है आपको कंपेयर का। यहाँ से आप दो म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हो, उसके रिटर्न, उसके रिस्क और उसका एनालिसिस कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन मिलता है आपको SIP कैलकुलेटर का। SIP कैलकुलेटर के थ्रू आप अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आप हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 15% आपको रिटर्न मिलता है और
15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो टोटल वैल्यू होगा वो अराउंड 1 करोड़ के करीब होगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अमाउंट, रिटर्न्स और टाइम को सेट करके देख सकते हो। बैक करने के बाद आपको एक्सप्लोर के साथ में डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको शो होता है कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे पूरी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ से आप अपने विश लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपली आपको किसी भी म्यूचुअल फंड पे अपने अकॉर्डिंग क्लिक करना है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। जो भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक को पिक कर सकते हो अपनी खुद की रिसर्च से। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का एग्जाम्पल लिया है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें। जब आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। आपको म्यूचुअल फंड का नाम, उसका रिस्क, इक्विटी, सेक्टर, सभी डिटेल मिल जाती है और उसने कितने टाइम में कितना रिटर्न दिया है। यहाँ से आप उसको चार्ट को देख सकते हो, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर और ऑल। ऊपर आपको मिलता है सेव का ऑप्शन। यहाँ से आप इसे अपने विश लिस्ट में सेव कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखती है डिटेल्स, NAV, SIP अमाउंट, रिटर्न्स, होल्डिंग, और यहाँ से आप पूरी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। सिमिलर फंड्स, फंड मैनेजर, एक्सपेंस रेशो। जब हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, 1 टाइम और SIP। 1 टाइम का मतलब होता है कि आप एक टाइम में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, और SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना चाहते हो SIP के थ्रू। यहाँ से आप अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, कितना अमाउंट आपको SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है। यहाँ से आपको कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप SIP की डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपकी SIP अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट से। यहाँ से आप स्टार्ट SIP पे क्लिक करके अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। ग्रो में आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो ग्रो के थ्रू। बट एक छोटा सा फीचर है जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, वो है ETF का। सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है ETF, तो आपके सामने आ जाएगा लुकिंग फॉर ETF। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी जो ETF है वो आपको मिल जाएंगे। BSE इंडाइसिस, NSE इंडाइसिस, वर्ल्ड इंडाइसिस, जो बाहर के इंडेक्स जैसे नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF और डेट ETF और अदर ETF। बट ये इन्होंने अलग से नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा ETF के लिए। रिसेंटली जो ग्रो ने 2 नए फीचर ऐड किए हैं अपनी एप्लीकेशन में, वो हैं UPI और लोन। UPI में आप अपने बिल्स को पे कर सकते हो, पैसे को ऐड कर सकते हो, किसी के पास भेज सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मली और अदर एप्लीकेशंस में करते हो। यहाँ पे आपको सभी फीचर देखने को मिलते हैं। बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, आप यहाँ पे अपने UPI को भी मैनेज कर सकते हो। और 4th मिलता है आपको लोन का ऑप्शन। यहाँ पे ग्रो ने ये इन 2 नए फीचर्स को ऐड किया है। तो आप देख सकते हो काफी सिंपल और अच्छा इंटरफेस है ग्रो का, और इजीली अगर कोई बिगिनर है तो वो इजीली यहाँ पे इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप कौन सी एप्लीकेशन का यूज करते हो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, keep growing।